So hello guys, so hope you all are doing well for your competitive exams. Okay, so today we discuss about the topic how to calculate the number of components, right? But you know that in the previous video we discussed about the number of phases. So in this video we discuss about the number of components present in any given system. Okay, how to calculate that? What are those cases? Okay, कुछ एक special cases भी होते हैं. Okay, so ये सब हम यहाँ पे discuss करेंगे. And then we move on to further degree of freedom. Okay, how to calculate the degree of freedom. So let's see first of all components. Okay, how to calculate components. See, जो component होता है ना उसके सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है. ओके, सो किसी भी सिस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी सिस्टम है तो उसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ना बेसिकली वो किसके इक्वल होता है. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सिस्टम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीशीज, राइट. कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है. ओके, सो सबसे पहले तो ये एक तो ये होता है मिनिमम नंबर हम देखते हैं जब हम कंपोनेंट्स का नंबर देखते हैं लाइक मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट. ओके, कितने कम से कम जो है हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम, राइट. सो अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें एक्चुअली जब तक हम एग्जांपल्स नहीं करेंगे ना तो आपको इसमें इस टाइप से समझ नहीं आएगा. ओके, सो हम एक बार एग्जांपल्स पर ही फोकस करेंगे. ओके, सो देखो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट केस है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आइस है इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एंड दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, राइट. जब हमने वाटर का एग्जांपल किया था तो मैंने आपको बताया था, राइट. तो वाटर जो है 3 फेज में एग्जिस्ट कर सकता है. वाटर, यहाँ पर भी वाटर है बेसिकली, फेज चेंज हो गया, और यहाँ पर भी वाटर है. इस केस में ना फेजेस तो आपके 3 ही रहेंगे जो हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में. बट जो आपका कंपोनेंट था, अब जो मैं वहाँ पर फोकस करी थी वो ये कि इस केस में भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी वाटर. ओके, सो जो कंपोनेंट होगा ना दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीशीज. कितने प्रेजेंट है? सिर्फ वाटर ही तो प्रेजेंट है. ओके, अनफॉर्चुनेटली उसका फेज अलग है. ओके, तीनों ही केस में फेज अलग है बट स्पीशीज तो एक ही इन्वॉल्व हो रही है ना. ओके, सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल. ओके, तो C इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस जहाँ पर वाटर ही इन्वॉल्व था. सी गाइस, ये तो आपका सिंपलेस्ट केस है. अभी ना इसमें हम थोड़ा सा ट्रिकी केस करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस टाइप से भी आते हैं. ओके, सी अभी हम और थोड़ा सा देखते हैं एक बार. देखो, ग्लूकोज है इन वाटर सॉल्यूशन, राइट. बेसिकली ग्लूकोज इन वाटर. अब यू नो दैट अगर आप शुगर को भी लो, राइट, शुगर को लो, पानी डालो, डिजॉल्व हो जाएगी, कंप्लीटली डिजॉल्व होगी ना. तो ये कैसा केस है आपका? अगर आपको इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा कि आप डायरेक्ट अभी कैसे करो इनिशियल फेज में, ओके, सो आप ऐसे कर सकते हो कि आप हर एक केस देखो और जो आपने नोट्स बनाए हैं प्रीवियस क्लास के उसमें हर एक केस पे जाके देखो. अगर आप इफ़ यू आर लाइक गाइस, इफ़ यू स्टक इन एनी केस, राइट, तो यू जस्ट लुक एट दोज फेजेस. आप किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको लगता है ना तो आप सबसे पहले केस ही देख लो क्योंकि मैंने आपको केसेस इसलिए करवाए हैं. सो सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड का हमने 2 केस पढ़े थे. वो कौन कौन से 2 फेज थे? एक सोल्यूबल वाला, एक इनसोल्यूबल वाला. अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप शुगर लो वाटर में तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी, राइट. तो उस केस में जो फेज आएगा वो कैसा आएगा? हाँ, येस, वन मोर थिंग, इसका हमने फेज एक बार फेज भी डिस्कस करेंगे साथ साथ क्योंकि ये जो नए एग्जांपल्स है ना इनमें हमने फेज पहले नहीं निकाला. हमने सिर्फ 5 ही एग्जांपल्स डिस्कस किए थे तो हम इसमें फेज भी साथ साथ देखेंगे और कंपोनेंट्स तो निकाल ही रहे हैं जो हमारा मेन फोकस है. ओके, सो अब देखो अभी हमारा जो केस है प्रेजेंट केस वो किसका है? इसका सॉल्यूबल है, राइट. तो अगर ग्लूकोज और वाटर दोनों ही सॉल्यूबल है, लाइक इन द केस ऑफ वाटर एंड अल्कोहल दे बोथ आर सॉल्यूबल, तो उस केस में जो फेज था वो 1 आ रहा था. इसी टाइप से जो ग्लूकोज और जो वाटर है दोनों ही सॉल्यूबल है, कंप्लीटली सॉल्यूबल है. ओके, डिजॉल्व हो जाएगा तो जो ग्लूकोज इन वाटर है सॉल्यूशन आपका, राइट, आपको सॉल्यूशन पहले गिवन है, नहीं तो आपको गिवन ही ना होता कि ये सॉल्यूशन भी है. ओके, सो इस केस में जो फेज होगा वो क्या होगा? 1, राइट. तो फेज हो गया आपका 1. ओके, अभी हम किसकी बात करेंगे? कंपोनेंट्स की. ओके, सो देखो कितने स्पीशीज इन्वॉल्व हो रहे हैं. एक तो ग्लूकोज ही हो रहा है, सेकेंड इज वाटर, राइट. सो जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे बेसिकली नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू 2, राइट. 2 हो जाएंगे आपके पास. ओके, सो जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे और जो फेज होगा वो 1 होगा. तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल. इसके आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं. देखो अभी तक मैं सिंपल केसेस ही करवा रही हूँ. देखो S8 सल्फर है. अब इसका आपने नहीं भी देखा तो अब देख लो कि ये काफ़ी फॉर्म्स में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है. ये एक होती है मोनोक्लिनिक फॉर्म सल्फर की, एक एसिड होता है ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में,
जो एक और होता है वो होता है इसका लिक्विड। वैसे इससे भी ज़्यादा होती है फॉर्म इसकी, राइट। तो अभी फिलहाल अभी हमें यही गिवन है, तो अभी हम इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। सी, इसमें जो फेज आएंगे वो कितने आएंगे? सबसे पहले ये देखो, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एज वेल एज लिक्विड। सो फेज विल बी इक्वल टू 3, राइट। नेक्स्ट केस है कंपोनेंट का। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? जिस टाइप से अभी हमने वाटर का एग्जांपल देखा था कि स्पीशीज तो सिर्फ वाटर ही इन्वॉल्व हो रही थी, इसी टाइप से यहाँ पर भी तो सल्फर ही इन्वॉल्व हो रहा है ना, देख सकते हो SAT इन्वॉल्व है तीनों केस में। तो इस केस में जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ स्पीशीज, और नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? 1, ठीक है ना, SAT तो है सिर्फ। सो कंपोनेंट 1 एंड फेज इज 3। ओके, अब एक जरा हम ना केस डिस्कस करते हैं। ओके, ये तो थे सिंपलेस्ट केस जिसको आप इजीली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फेज कैसे कैलकुलेट करना है एंड कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी हम कुछ थोड़ा सा ट्रिकी केस करेंगे। तो उस केस में क्या होगा? बेसिकली देखो, जो हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, राइट, इसको ना दो उसमें हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। एक तो हो सकता है कि नॉन रिएक्टिंग। कैसे हो सकता है नॉन रिएक्टिंग? ये भी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब भी एग्जांपल मैं पिक करूंगी ना, ओनली देन यू विल गेट। ओके, नंबर ऑफ यहाँ पे जो कंपोनेंट्स इक्वल होंगे ना, वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, राइट। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इक्वल होंगे। ओके, लेकिन अगर आपकी कोई रिएक्शंस आपको गिवन है, राइट, कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, बेसिकली ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी जहाँ पर ना कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही होगी, तो वो नॉन रिएक्टिंग का केस होगा। अभी मैं फर्स्ट एग्जांपल उसी का डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो चलो डिस्कस ही कर लेते हैं, या चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जहाँ पे कंपोनेंट्स इक्वल होंगे ना, वो बेसिकली इसकी ये फॉर्मूला लगेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ना रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, और ये जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही है ना, इसी की वजह से ये फॉर्मूला इसका थोड़ा सा चेंज हुआ स्लाइटली। सी, ये जो N है ना, ये तो नंबर ऑफ स्पीशीज ही है, या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देख लो। लेकिन ये जो A है ना, एक्स्ट्रा पार्ट, और ये जो B, ये है A तो है आपकी नंबर ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली कितनी रिएक्शंस हो रही हैं इन्वॉल्व। ओके, नंबर ऑफ रिएक्शंस, और B मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो B है आपका, दैट इज कोई भी अगर आपकी एक्स्ट्रा कंडीशन है तो। एक्स्ट्रा कंडीशन लाइक आपको कुछ भी बोला हुआ है कि प्रेशर इक्वल कर रखा है, या फिर कुछ टेम्परेचर का कुछ ऐसे बोल रखा है, तो वो होती है एक्स्ट्रा कंडीशन। तो उस केस में आपको वो माइनस करनी है, राइट। कोई भी अगर आपको एक कंडीशन गिवन है कि किसी भी दो चीज, कोई भी दो सब्सटेंस है, तो उन दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो उस केस में आपको -1 करना पड़ेगा, राइट, इसकी जगह। सी, यहाँ जो मैंने आपको नंबर ऑफ रिएक्शंस बताई है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस, या फिर ये इसके लिए भी यूज होता है कि कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया है बेसिकली। सो वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो अभी हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सी, अभी हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में ना, अभी देखो आपको क्या करना है, मैं भी आपको कोई भी एक अभी सिस्टम लिख के दूंगी। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। सबसे पहले, इससे पहले अभी मैं जो आपको जो दो केसेस है ना, अगर मेरे को इनको डिफ्रेंशिएट करना है ना बेसिकली, तो सबसे पहले मैं उन दो एग्जांपल्स को डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं जो आपके एग्जांपल्स हैं वो चलेंगी। तो पहले मैं जस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी कि जो भी हमने दोनों केसेस डिस्कस किए, एक नॉन रिएक्टिंग वाला और एक जो रिएक्शंस वाला था, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, राइट। सी, ये आपके पास ना एक सिस्टम है, KCl, ओके, NaCl, दिस इज NaCl एंड दिस इज वाटर, राइट। आपके पास ये सिस्टम है। ओके, अब ये जो है, एक ये सिस्टम हो गया, इसी के नीचे मैं एक और लिख देती हूँ, ये आपका दूसरा सिस्टम है, KCl, NaBr एंड वाटर। ये दो केसेस हैं। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम इनको। सी, अभी इस केस में ना देखो, जो आपके पास इस केस में सिर्फ मैं भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे फोकस कर रही हूँ, राइट, क्योंकि अभी यहाँ पे फेसेस का कोई इशू ही नहीं है। ओके, सो देखो कैसे करेंगे हम इस केस में। जो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, देखो बेसिकली सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें कुछ रिएक्ट करने वाला है, राइट। देखो इस टाइप से कि KCl है और NaCl है, ज़रा एक बार दोनों को रिएक्ट करवाओ, क्या मिलेगा? KCl प्लस NaCl, तो वापस से वही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोराइड, जो एनायन है बेसिकली, वो दोनों ही क्या है, क्लोराइड। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी फर्दर, वापस से यही आ जाएगा आपके पास KCl और NaCl, राइट। तो अगर नहीं आएगा तो इस केस में जो कंपोनेंट्स होंगे किसके इक्वल होंगे, वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कुछ भी आपको माइनस नहीं करना। तो ये था आपका नॉन रिएक्टिंग का केस। कैसा था ये आपका नॉन रिएक्टिंग का, राइट। तो इसमें कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, लाइक जैसे KCl है और NaCl, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। सो इस केस में जो कंपोनेंट्स इक्वल होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 3 के इक्वल। ओके, सो इट्स अ 3 कंपोनेंट सिस्टम, राइट। अभी ज़रा इसका केस देखो एक बार, जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है। उस केस में ना, यहाँ पर जो आपके पास स्पीशीज इन्वॉल्व होगी, जो N होगा ना वो डिफरेंट होगा, लाइक N, A और B हमने रीड किया था ना,
ओके, तो अभी हम देखते हैं कि n कैसे चेंज होगा। अभी देखो एक बार फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, C इक्वल टू n माइनस ए माइनस बी, राइट। अब जरा यहाँ फोकस करो, जो KCL है इन दोनों को रिएक्ट करवाऊँ, अभी मैंने इन दोनों को करवाया था, अब हम इन दोनों को, ठीक है, करवा दिया, हो गई रिएक्शन, पॉसिबल है। कैसे? KBr प्लस NaCl। सी, अब जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी ना, ये चेंज हो जाएंगी, राइट। कैसे? यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, इस केस में तो थी हमारे पास 3, राइट। इस केस में जो नंबर ऑफ स्पीशीज है ना, देखो वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। ओके, देख रहे हो, ये KBr और जो NaCl है, ये दो आपके ऐड हो गए। ओके, तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिएक्ट कर सकते हैं आपस में, रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। ओके, बेसिक ये रिएक्शन, ये कुछ भी नहीं है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। सो जो यहाँ पे n होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। अब n हमने किसके लिए यूज़ किया था, कि आपकी कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, और हो रही है तो कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, सिर्फ एक ही रिएक्शन हो रही है। अभी हम ना कुछ एक आगे केस डिस्कस करेंगे, तो उस केस में आपके पास 2 3 4, सो काफ़ी सारी रिएक्शन पॉसिबल होंगी। सो हर एक रिएक्शन के लिए, मीन्स हर एक इक्विलिब्रियम जब भी होगा, पॉसिबल जो रिएक्शन हो रही होगी, सबके लिए -1 होता चला जाएगा, राइट। लाइक अगर आपके पास 2 रिएक्शन हो रही है तो -2, अभी इस केस में 1 ही हो रही है तो -1। और देखो बी क्या था, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं गिवन, मैंने कुछ भी नहीं बोला, और ठीक है। सो इस केस में 5 - 1 ही रहेगा, सिर्फ यही, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ओह माय गॉड, 4 के इक्वल आ जाएगा बेसिकली, राइट। तो इस केस में जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे वो किसके इक्वल आ गए, 4 के इक्वल, राइट, 4 के इक्वल आ गए। और इस केस में हमारे पास 3 के इक्वल। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपने क्या किया, यहाँ पे जो क्लोराइड था उसकी जगह हम जस्ट Br ले आए, तो उससे ही हमारे जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थे वो चेंज हो गए। सो इतना ही था ये, तो इसके आगे हम और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सी, ओके, एग्जाम में तो आपको ना ऐसे 7 8 इतने ज़्यादा मतलब आपको स्पीशीज़ गिवन होंगी, और उसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन सी रिएक्शन बेसिकली पॉसिबल है, राइट। और अभी ना ये जो एक्स्ट्रा कंडीशंस की मैंने बात की ना, इस एक्स्ट्रा कंडीशन में ना कुछ भी आ सकता है। तो मैं अभी एक केस डिस्कस करूँगी, तो उस केस में देखते हैं कि क्या होगा बेसिकली। तो फर्स्ट केस है, ओके, देखो फर्स्ट केस है आपका NH4Cl, NH4 अमोनियम आयन गिवन है, नेक्स्ट इज क्लोराइड आयन, नेक्स्ट इज वाटर, लिक्विड फॉर्म में, नेक्स्ट इज हाइड्रोनियम आयन एक्वस फॉर्म में, नेक्स्ट इज वाटर गैशियस फॉर्म में, ओके, नेक्स्ट इज अमोनिया अगेन गैशियस फॉर्म में, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस फॉर्म में, नेक्स्ट है आपका NH4OH एक्वस फॉर्म, राइट। सो सी, ये हमारे पास सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसको देख के अभी हमने क्या देखना है, सबसे पहले n क्या होगा। तो देखो अभी हमने ये देखा, जो एक पहला केस था, उस केस में ना रिएक्शंस करवाने के बाद भी कुछ चेंज आ रहा था, राइट। तो अभी हम ना n को डिसाइड नहीं करते बेसिकली। तो ये जो n है ना, इसको हम तभी डिसाइड करेंगे जब एक बार ना हम अपनी सारी रिएक्शंस जितनी भी पॉसिबल है ना, वो लिख के देख लेते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे। सी, अभी इस केस में ना देखो, सिर्फ अभी मैं रिएक्शंस पर ही फोकस कर रही हूँ मेन अपना। तो देखो जो सबसे पहला है, एक एक करके आपको चेक करना है। देखो अगर आपको आयंस गिवन है ना, तो आप इनको आयंस में ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट जो भी प्रीवियस केस था उसमें आयंस नहीं गिवन थे, राइट। तो अगर उस केस में आयंस नहीं गिवन ना, तो आप KCl को आप ब्रेक करके K+ और Cl- में नहीं लिख सकते, ओके, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं थे। बट क्योंकि यहाँ पे आयंस आपके प्रेजेंट हैं, तो इस केस में आप किसी को भी ब्रेक करके आयंस की फॉर्म में इजीली लिख सकते हो, राइट, जिसका पॉसिबल होगा बेसिकली। तो फर्स्ट केस है हमारे पास NH4Cl, तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, तो एक बार देखते हैं हम। ये जो NH4Cl है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये भी आयन प्रेजेंट है और ये आयन भी प्रेजेंट है, देख सकते हो आप, राइट। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ओके, सो हम किस पे फोकस करेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी,
देखो अभी जो हमने इससे पहले 2 एग्जांपल्स किए थे ना डिस्कस, तो उस केस में ना आयंस प्रेजेंट नहीं थे। ओके, तो इसके अंदर और इस केस में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है बेसिकली। ओके, यू कैन सी, ओके आयंस प्रेजेंट है। सो ये वाला जो केस है और जो पहले हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखते हैं कैसे कैसे मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहले ना आपको रिएक्शंस देखनी आनी चाहिए कि कोई भी रिएक्शन है तो वो कितनी मतलब रिएक्शंस आपकी बेसिकली पॉसिबल है, राइट। तो आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले देखो कितने भी आपको आयंस प्रेजेंट है ना, लाइक जो हमारा पहले वाला था ना केस, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं थे। वहाँ पर हमारे पास KCl था, NaCl था और वाटर प्रेजेंट था। ओके, सो अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है ना तो हम इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते, राइट। बट इस केस में हम जो NH4Cl है ना, हम उसको ना लिख सकते हैं इस टाइप से। देखो तो अब मैं इस वाले केस की बात कर रही हूँ, अभी जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट केस। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि हमारी सबसे पहली रिएक्शन इस वाले केस के लिए कौन सी होगी। सो सी, जो NH4Cl है, NH4Cl, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं NH4 प्लस प्लस क्लोराइड आयन, राइट। ओके, सो जो हमारी ये फर्स्ट रिएक्शन है वो ये हो जाएगी, NH4Cl विल ब्रेक इनटू दीज आयंस, राइट। और सी देखो यहाँ पे आयंस प्रेजेंट भी है, NH4 प्लस अमोनियम आयन एज वेल एज क्लोराइड आयंस। ओके, सो ये कि हमारी रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखो और रिएक्शन देखते हैं। देखो और रिएक्शन हमारी कौन सी पॉसिबल हो सकती है जो हमें देखो यहाँ से देखो और हमें क्या प्रेजेंट है क्वेश्चन में, NH4 प्लस। तो NH4 प्लस को भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम NH4 प्लस को, सी जो NH4 प्लस है अमोनिया एज वेल एज हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इसमें ब्रेक हो जाएगा। और क्या रिएक्शन है, अब अमोनिया भी हमारा प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं, जो नेक्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है वो ये है कि जो वाटर है उसको हम ब्रेक करवा सकते हैं हाइड्रोनियम आयन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयंस में। और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है देखो, सो वाटर से हमने रिएक्शन करवा दी, राइट, वाटर को हमने ब्रेक कर दिया। और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ये हमें मिल गया H3O प्लस, राइट। देखो ये रहता है हमारे पास NH4OH, राइट। NH4OH हमारा किसी भी रिएक्शन में हमें नहीं दिख रहा। तो एक बार देखते हैं NH4OH को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, NH4 प्लस एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट। सी, अब देखो अब हमारी एक टोटल 4 रिएक्शंस हैं जो पॉसिबल है। एक अमोनियम क्लोराइड की, एक अमोनियम आयंस को हमने ब्रेक करवा दिया, और देखो यहाँ पे 2 आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ट्वाइस ऑफ वाटर विल गिव यू दिस। और फिर आपने NH4OH को, तो हम एक बार देख लेते हैं और कोई सा तो नहीं रह गया हमारे पास। सो बिल्कुल सही है, हमारे पास और कोई सा भी नहीं रहा, राइट। तो हमने सारे आयंस को लेकर हमने ये 4 रिएक्शंस बना ली। सी, अब हमें क्या निकालना है, N। और देखो एक ना फिफ्थ कंडीशन अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होगी। इससे पहले हम जितना हमने किया है उतना देख लेते हैं। ओके, सो अब हम क्या देखेंगे, N पे फोकस करना है हमें। हमने इसका क्या फॉर्मूला रीड किया था, सॉरी, यस N पे। अभी हम N पे फोकस करेंगे। सो सी, इस केस में N हमें चाहिए, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप बोल सकते हो। सो सी, NH4Cl, NH4 प्लस, क्लोराइड आयंस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, राइट। देखो इस केस में आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है ना, सॉरी नंबर ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व है। तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब हमने वाटर, लिक्विड और सॉलिड और इन सबको जब हमने इक्विलिब्रियम में देखा था वाटर के केस में स्पेसिफिकली, और एक सल्फर वाला एग्जांपल भी हमने किया था, तो वहाँ पे हम सल्फर को सिर्फ एज अ वन काउंट कर रहे थे, राइट। तो अगर फेस डिफरेंट था तो हम उसको काउंट नहीं कर रहे थे, राइट। तो उस केस में हमने ये देखा था कि वो वन कंपोनेंट सिस्टम ही है। तो इसी टाइप से यहाँ पर जो हम N देखेंगे ना, तो उस N के केस में ना यहाँ पर ये लिक्विड है ना और ये गैशियस, लेकिन है तो वाटर ही ना। ओके, सो इस केस में ना हम इसको एज अ वाटर को एज अ वन कंसिडर करेंगे, लाइक, राइट। मतलब ये 6 हम इसको नहीं नंबर देंगे, तो इसको हम 6 देते हैं। 6 हमारा ये हो गया, 7th एंड देन 8th। तो कोई भी और ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा हो, राइट। तो एक यही था। ओके, अब सी कितने आ गए हमारे पास, टोटल 8 आ गए, राइट। तो N हो गया हमारे पास 8।
तो इसके बाद हमने फॉर्मूला में एक ए और एक बी देखा था। तो ए तो था कि कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम और नंबर ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो हमने देख लिया 3A, और एक हमने अभी प्रीवियस उसमें देखा था स्लाइड में, तो टोटल 4। फिर है बी। अब बी आता है कि कोई एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है। अब एक्स्ट्रा कंडीशन कैसे, इस टाइप से तो नहीं गिवन आपको कि लाइक किसी का प्रेशर या कुछ टेम्परेचर, तो इन सब से रिलेटेड आपको नहीं गिवन। बट अगर आपके क्वेश्चन में आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, तो आयंस को एक्स्ट्रा कंडीशन ही मानते हैं, मतलब एज अ एक्स्ट्रा कंडीशन हम इसको कंसिडर करेंगे, राइट। तो अगर आयंस के लिए -1 होता है तो इसको हमने 1 मान लिया। जितने नंबर ऑफ आयंस हैं उनको नहीं कंसिडर करना, जस्ट ये देखना है आयंस प्रेजेंट है तो -1 होगा, एंड इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट देन -1 नहीं होगा, राइट। जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा, वहाँ पे आयंस ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, तो उस केस में हमने -1 नहीं किया। लेकिन अगर एक भी आयन प्रेजेंट है या 10 आयंस या 9, जितने भी आयंस प्रेजेंट है, आपको उन सब के लिए सिर्फ -1 करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे। n माइनस ए माइनस बी, जो हमारे पास n आया वो आया 8 -4 -1, तो इस टाइप से हमारे पास कितना आ जाएगा 8 - 5 विच इज़ 3। ओके, सो सी, ये जो हमारे पास गिवन है, हमने जो एग्जांपल देखा था, ये कौन सा सिस्टम है। सो इट इज़ अ 3 कंपोनेंट सिस्टम, राइट। इट्स अ 3 कंपोनेंट सिस्टम, तो एक 3 कंपोनेंट सिस्टम है, राइट। सो यही था, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, तो इसके आगे हम और भी अभी एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सी, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी, अब ये अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, NH4Cl सॉलिड, अमोनिया, HCl। ओके, सो पहली बात तो ये कि इस केस में हमें आयंस नहीं गिवन, तो हम -1 नहीं करेंगे, मीन्स जो हम बी की वैल्यू लेते हैं ना उसमें 1 लेते हैं, तो यहाँ पर वो आयंस के लिए हम नहीं। सो सी, जो हम यहाँ पे बी की वैल्यू लेंगे ना 1 जैसे लेते हैं, तो वो आयंस के लिए भी हम नहीं लेंगे, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, राइट। सो हमें क्या गिवन है कि जो पार्शियल प्रेशर है अमोनिया का किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। तो ये एक हमें एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई, तो ये इस एक्स्ट्रा कंडीशन के लिए हमें बी को क्या लेना पड़ेगा 1। ये हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है, तो हम बी को ले लेते हैं 1। ओके, तो हमें अब देखना है n और कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है, तो एक बार देखते हैं हम फटाफट से। सी, अब देखो हमें NH4Cl गिवन है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया एंड HCl। तो जैसे हम NH4Cl को पहले वाले केस में ब्रेक करके ऐसे लिख रहे थे इस टाइप से, तो इस केस में हम ये ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो ये रिएक्शन हमारे यहाँ पर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो NH4Cl और जो क्लोराइड आयंस हैं वो हमारे क्वेश्चंस में इस प्रेजेंट क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमें गिवन नहीं है ना ये वाले आयंस, तो अगर ये आयंस नहीं गिवन ना, तो हम ये रिएक्शन भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम रिएक्शंस वही कंसिडर करेंगे जिनको ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिले बेसिकली। ओके, तो वो मतलब उसमें जो हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे, उसमें जो हमें जितनी भी स्पीशीज़ मिल रही हैं, तो वो सारी हमारे गिवन स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, उनसे बाहर नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हम NH4Cl को हम कैसे लिख सकते हैं। सी, एक और चीज़ जिससे मैंने भी आपको कहा कि उनसे बाहर नहीं होनी चाहिए, राइट। तो एक हम केस, चलो कोई नहीं, वो हम और एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये फिलहाल ये वाला केस देखते हैं। जो NH4Cl है ना, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH3 अमोनिया एज वेल एज HCl। ओके, तो देखो आप क्वेश्चन देख सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें नहीं, ये क्वेश्चन है सॉरी, इस क्वेश्चन में अमोनिया भी गिवन है हमें और HCl भी गिवन है। सो अगर अमोनिया और HCl दोनों गिवन है तो हम इस टाइप से ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। अब देखो आप HCl को भी इस टाइप से नहीं लिख सकते, ये रिएक्शन भी गलत है। तो फाइनली हमारी, और आप अमोनिया को भी नहीं लिख सकते कैसे भी, राइट। तो फाइनली हमारी जो रिएक्शन पॉसिबल है वो कौन सी है, सिर्फ एक ही रिएक्शन आ रही है। तो अभी हम देखते हैं। तो हमारी जो ए की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 1, ठीक है। ए की रिएक्शन पॉसिबल है। अब हम देखते हैं हमें और क्या चाहिए। देखो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए एन। तो देखो जो एन है वो 3 ही है ना, वो तीनों ही अलग हैं, 1 2 एंड 3, NH4Cl अमोनिया एज वेल एज HCl। तो एन की वैल्यू हो गई हमारी इस केस में 3। ओके, तो कंपोनेंट्स सब हमें देखने हैं। तो n माइनस ए माइनस बी, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू थी 3, 3 स्पीशीज थे, एक ही हमारे पास रिएक्शन आ रही है, और जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो भी हमें एक ही गिवन है। सो 3 - 2 इज 1। ओके, सो आप देख सकते हो ये जो हमारा केस है, ये किसका केस है,
इट्स अ वन कंपोनेंट सिस्टम, राइट, वन कंपोनेंट सिस्टम। तो इसमें ये एक कंपोनेंट सिस्टम है बेसिकली। तो इसी टाइप से हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। सो देखते हैं और कौन सा एग्जांपल लेते हैं। देखो इस एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, इस एग्जांपल में हमें गिवन है NH4Cl सॉलिड, अमोनिया। ये एग्जांपल और जो हमने अभी सेकंड एग्जांपल किया है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा होगा आपको, बट ऐसा है नहीं, राइट। तो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप निकालोगे दोनों में ही डिफरेंट आएंगे। तो देखो ये तो ठीक है, ये तो मैं पहले वाले केस में भी गिवन था, लेकिन ना इस केस में ना एक कंडीशन आपको मेंशन्ड है, वो ये है कि जो पार्शियल प्रेशर है ना अमोनिया का इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। ओके, जैसे हमें इस पहले वाले केस में गिवन था कि जो पार्शियल प्रेशर है अमोनिया का वो किसके इक्वल था, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। लेकिन यहाँ की बट यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है that partial pressure of ammonia is not necessarily equal to the partial pressure of HCl. Okay, so if this is the case, okay, then we can't consider this as a extra condition. Okay, तो हम इसको एज अ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर जो B की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास हट गई और आयंस आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, राइट। सो जो B की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 इस वाले केस में। और देखो जो रिएक्शन थी वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन तो जैसे हमारे पास पहले आई 1, देख सकते हो आप, कोई नहीं, चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ। जो NH4Cl था वो किस में ब्रेक हो रहा था, अमोनिया एज वेल एज HCl, इसमें ब्रेक हो रहा था। तो इसके अंदर A की वैल्यू हो गई आपके लिए 1, B की अभी हमने देखा है 0 और N की वैल्यू तो 3 है ही। तो यहाँ से जो कंपोनेंट्स आ जाएंगे वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 3 - 1 - 0, राइट। 3 - 1 2। तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या देखना आना चाहिए, एक तो रिएक्शंस, वो भी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो यहाँ ये जो हमारा सिस्टम है वो 2 कंपोनेंट सिस्टम है, राइट। लेकिन जो हमने इससे पहले वाला सिस्टम देखा था वो कैसा था, 1 कंपोनेंट सिस्टम आया था, बट इट्स अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। यहाँ पे C की वैल्यू 2 आ रही। ओके, तो सिर्फ हमें क्या कंसिडर करना है कि अगर हमें गिवन है कि प्रेशर इक्वल है देन यू विल कंसिडर B एज 1, बट इफ द कंडीशन इज मेंशन दैट इट इज नॉट नेसेसरली इक्वल, राइट। तो हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता, केस ये भी हो सकता है और केस इक्वल का भी हो सकता है, तो वो हमारी कंडीशन नहीं होगी, तो हम उसको इस केस में B को हम 0 कंसिडर करेंगे। ओके सी, तो ये हो गया ये वाला केस। तो हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। So, देखो जो हमें प्रेजेंट केस गिवन है उसके अंदर क्या क्या है, तो उस केस में हमें देख सकते हो, इस केस में हमें NaCl सॉलिड, KBr, K+, एक्वस, Na+, Cl-, ब्रोमाइड आयन, वाटर लिक्विड एंड वाटर गैसियस। तो सबसे पहले हम जल्दी से एक बार रिएक्शन से देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो जो पहली रिएक्शन पॉसिबल है वो कौन सी है, सबसे पहले हमें गिवन है NaCl, राइट। तो देखो NaCl और देखो ओके, सो हम NaCl को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, NaCl को हम लिख सकते हैं Na+ + Cl-। देखो आप जो सोडियम आयन है और जो क्लोराइड आयन से हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, राइट। तो सेकंड रिएक्शन देखते हैं, सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी पॉसिबल है, सेकंड देखो जो NaBr है, NaBr को भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं Na+ + Br-। थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन देखो KBr है, तो KBr को भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ब्रोमाइड आयन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। KBr को भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं K++ Br-। ओके, तो ये हमारी 3 रिएक्शंस हो गई। क्या और रिएक्शन पॉसिबल है फर्दर, देखो जो वाटर है ना हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते H3O+ + OH आयन, क्योंकि हमें प्रेजेंट ही नहीं है क्वेश्चन में, हाइड्रोक्साइड आयन और ये H3O+। ओके, तो ये नहीं प्रेजेंट, तो हम इसका केस नहीं देखेंगे, राइट। तो आप इसको नहीं लिखोगे इस रिएक्शन को। तो देखो और रिएक्शन एक पॉसिबल है, देखो याद करो जो हमने एक एग्जांपल किया था स्टार्टिंग में NaCl और आई थिंक KBr का ही था वो भी, और एक था NaCl और KCl। तो NaCl और KCl की रिएक्शन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्लोराइड आयंस जो एनाइंस है बेसिकली वो दोनों ही सेम है, बट यहाँ पे NaCl और KBr है, तो इन दोनों की रिएक्शन पॉसिबल है, राइट। तो NaCl और KBr की रिएक्शन है। और देखो ये जो NaBr आएगा ना बेसिकली ये आपके पास, ये आपने देखो देखा नहीं, मैंने Na+ और Br को देख के इस टाइप से लिख दिया,
लेकिन NaBr तो आपके पास प्रेजेंट है ही नहीं। तो यही वाला केस है जो मैं आपको भी कह रही थी थोड़ी देर पहले। तो एक बार हम यहाँ देखते हैं। देखो NaCl और KBr है, राइट। NaCl प्लस KBr, तो ये रिएक्शन होगी इसकी, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, NaBr प्लस KCl, राइट। ये दोनों मिलेंगे हमें। तो अगर हमें ये दोनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में है, वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर में जाके ये ब्रेक हो सकते हैं इस टाइप से। मतलब ये हमें इस टाइप से हमें सॉल्ट एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि हमें उस केस में पॉसिबल थी ना, तो ये यहाँ पर भी पॉसिबल है। और वहाँ पर भी हमें क्या था कि एक जो हमारा केस था जिसमें एक्सचेंज हो रहे थे ना, जिसमें डिफरेंट आयंस थे। बेसिकली 2 एग्जांपल्स हमने किए थे, एक में तो क्लोराइड आयन था दोनों जगह, लेकिन जहाँ पर नहीं था ना क्लोराइड आयन, जहाँ पे दोनों आयन्स डिफरेंट थे, एक जगह क्लोराइड और दूसरी जगह ब्रोमाइड। एक बार उस वाले एग्जाम्पल पे जाना आप, और उस वाले एग्जाम्पल पे आपको क्या दिखेगा कि हमने वहाँ पर NaBr को भी एज अ एन कंसिडर किया है अलग से। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो गिवन सिस्टम है उसके अंदर ये प्रेजेंट अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो सकती। बट अगर वाटर है और अगर ये रिएक्शन पॉसिबल होगी तो वाटर में ऑब्वियस सी बात है, एक्वस में गिवन है तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी उस केस में, मतलब ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। एक तो ये केस होता है। दूसरा ना एक हाइड्रोलिसिस का केस होता है कि आप कहीं पर भी ना किसी की हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो। अगर हाइड्रोलिसिस के बाद जो आपको आयंस मिल रहे हैं ना बेसिकली, अगर वो आपके सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है। लाइक NaCl है और एक वाटर है, तो मैं वो रिएक्शन, एक एग्जांपल है ऐसा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करवा दूंगी। तो देखो NaCl है और वाटर है, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है ना। तो देखो NaOH होल ट्वाइस प्लस HCl, बट आपको ये नहीं गिवन ना क्वेश्चन में, तो ये आप नहीं कर सकते, राइट। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास NaCl भी और वाटर भी है, हाइड्रोलिसिस तो होगी, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, राइट। तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो ये तो फॉर श्योर है। तो ये तो तभी होंगे जब ये आपके पास प्रेजेंट होंगे, राइट। सो देखो एक बार हम देखते हैं। अब जो हमारे पास प्रेजेंट है, एक तो ये रिएक्शन हो गई 1 2 3, और ये 4th रिएक्शन है हमारी, राइट। ये हमारी 4th रिएक्शन हो गई। तो ए आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। 4 रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है, ओके। तो एक बार हम देखते हैं जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी। कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आपको नहीं गिवन, बट आयंस गिवन है, ओके। सो आयंस के लिए हमारे पास 1 हो जाएगा। इसके बाद अभी हमें देखना है एन, जो हमने नहीं देखा। तो एक बार चलते हैं यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये लिक्विड है और ये गैस है, तो वाटर ही ना, तो इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, तो 7। अब देखो एक 8 कंसिडर होगा यहाँ पे NaBr, ओके। तो जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 8 हो जाएगी, राइट, ओके। तो हमारे पास n की वैल्यू 8 हो गई। तो एक बार हम ज़रा जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले इस पर, एक बार देख लेते हैं। एक तो हमारे पास NaBr हमें आया एक्स्ट्रा, NaCl हो गया, Na प्लस Cl माइनस Br माइनस KBr K प्लस कंसिडर हो गया यहाँ पे, ब्रोमाइड आयन भी हो गया। एक सेकेंड, KCl देखो एक बार से ध्यान से देखो, NaCl और KBr तो प्रेजेंट है क्वेश्चन में। NaBr हमने जो एक पहली रिएक्शन थी वहाँ से भी आ गया था हमारे पास। एक ज़रा KCl को देखो, KCl हमारे पास प्रेजेंट है, यस। KCl इज़ नॉट प्रेजेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास KCl प्रेजेंट नहीं है, ओके। सो हमारे पास KCl एक और प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ से आप देख सकते हो तो KCl प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 8 हो गए थे, राइट। तो KCl को ऐड करेंगे, 1 और ऐड होगा तो 9 हो जाएंगे, राइट। तो KCl को मैं ऐसे ऐड कर देती हूँ यहाँ पे KCl, तो हमने इसको 9 एज्यूम कर लिया। तो 8 हमारे पास ऑलरेडी थे, एक और हो गया, राइट। सो जो n की वैल्यू हो गई हमारे पास हो गई 9, n की वैल्यू 9 हो गई, और n की वैल्यू 9 हो गई हमारे पास, और जो b था वो 1, और रिएक्शंस हमारे पास कितनी आ रही थी, 4 रिएक्शंस आ रही थी, ठीक है टोटल। एक बार देख लेते हैं कोई रह तो नहीं गई रिएक्शन। तो 1 ये 4 हो गई हमारे पास, ठीक है, रिएक्शन टोटल तो 4 आ गई। तो अब हम सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्वल टू n माइनस A माइनस B, 9 माइनस 4 माइनस 1। सो यहाँ से जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 माइनस 5, दैट इज 4। तो ये जो हमें गिवन सिस्टम है ये कैसा है, इट्स अ 4 कंपोनेंट सिस्टम, राइट। सो ये कैसा है, 4 कंपोनेंट सिस्टम, ओके। ये वाला सिस्टम हमारा 4 कंपोनेंट सिस्टम है।
तो अभी हम तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हमारा 4th एग्जाम्पल था ना, तो एक एग्जाम्पल अभी हम और देख लेते हैं। सो देखो एक बार इस एग्जाम्पल में हम एक अलग टाइप का देखेंगे थोड़ा, ठीक है। और जितने भी रह जाएंगे मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर करवाऊंगी कंप्लीट, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंथी हो चुकी है। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट एग्जाम्पल। सो देखते हैं हम ये वाले एग्जाम्पल में अपने कि सबसे पहले कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो आप देख सकते हो जो CaCl2 है और ये 6 वाटर ऑफ इसका क्रिस्टलाइजेशन 6 है। सो CaCl2 6 वाटर, तो आप इसके आगे कंटिन्यू करना, राइट, यहीं पे कंटिन्यू कर लेना। तो 6 CaCl2 और 6 वाटर ऑफ इसका क्रिस्टलाइजेशन 6 है। सो कैसे ब्रेक होगा ये, कैल्शियम 2+, ये सॉल्ट है, ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम 2+ एंड 2 क्लोराइड आयंस, वो जो 6 वाटर ये हमें मिल जाएंगे, 6 वाटर हमें मिल जाएंगे, राइट। तो यही रिएक्शन पॉसिबल है, और कैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकती, हमने सबको यूज़ कर लिया, वाटर भी यूज़ हो गया, ये भी, और क्लोराइड आयंस भी। सो अब एक बार देखते हैं हम। अब देखो n हमारे पास क्या होगा, देखो सबसे पहले तो a की वैल्यू 1, एक ही रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि। अब n को देखते हैं, एक तो ये कंसिडर करेंगे, एक ये कंसिडर करेंगे, थर्ड ये, अगेन आप देख सकते हो ये लिक्विड और ये है तो वाटर ही, तो एक ही कंसिडर करेंगे इसको, तो 4, ठीक है, 5 नहीं होगा, 4 हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 4, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो अब हमें देखना है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू भी 1 रहेगी क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो आयंस के लिए हम -1 करेंगे, तो एक बार n की वैल्यू देख लेते हैं क्या हो जाएगी। सॉरी c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n -a -b। c n कितना था हमारे पास 4 और a और b 1, सो 4 -1 -1, 4 - 2 = 2, राइट। तो जो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। सो ये जो हमारे पास गिवन सिस्टम है ये कैसा है, इट्स अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, राइट। ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है बेसिकली। ओके, सो ये हमारे एग्जांपल्स थे, और भी कुछ रहते हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं अभी तो। इसके बाद फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच टिल दैट, सो कीप लर्निंग।